हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अति गुह्यतम ज्ञान। और भगवान ने ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें बता दी है, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि किसको लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, अब भक्ति कैसे करूं, भक्ति करूंगा भी तो क्या मुझे भगवान खुद के पास लेंगे कि नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो मैंने इसका नाम दिया है विद एन अनअडल्टरेटेड डिवोशन इवन एन सिनर कैन रीच गॉड सूनर। कोई कितना भी पापी हो भगवान के निकटतम जा सकता है जल्द से जल्द। क्या है वो श्लोक, देखते हैं। दिस इज 9.30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। Once again, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि चेत्सु दुराचारो, दुराचारी का मतलब होता है गलत काम करने वाला। सुदुराचारी, दुराचारो मतलब एकदम घटिया से घटिया काम करने वाला व्यक्ति। भजते माम अनन्य भाग, यदि मेरा भजन करेगा, अनन्य भाग मतलब तल्लीन होके, राइट। दूसरा कुछ न सोचते हुए यदि वो व्यक्ति मेरा भजन करेगा तो क्या होगा, साधुरेव समन्तव्यः, उसको साधु समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, साधु। कितना भी बड़ा पापी हो परंतु यदि वो मेरे भक्ति में लग गया है तो उसे साधु समझना चाहिए। क्यों साधु समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो ही सह, कारण कि उसने निश्चय बहुत ही अच्छी तरह कर लिया है। उसने अभी निश्चय कर लिया है कि मैं फिर से पाप में नहीं जाने वाला, मैं भगवान का भजन और चिंतन करने वाला हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे पाप करता है पूर्वायुष्य में, जैसे वाल्मीकि ने किया था, परंतु उन्होंने बाद में भगवान के नाम का स्मरण करना चालू कर दिया, तो हम ऐसे नहीं कह सकते वो पापी था, पहले पापी था। हाँ, जो किया उसमें सब अभी चला गया, अभी उसको साधु समझना चाहिए, राइट। तो इसमें इस पर्टिकुलर वर्ष में भगवान का बड़प्पन, भगवान की उदारता दिखाई देती है, राइट। अभी कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि कल मैं आपको 1 लाख रुपए देने वाला हूं फ्री में, आके लेके जाइए। तो उस व्यक्ति के पास उसके मित्र आए, पैसे लेके गए, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। पर उसके पास यदि उसका शत्रु आता है और कहता है दे मेरे को 1 लाख, तो यदि वो देता है तो उसकी उदारता है, नहीं तो वो उदार नहीं है, राइट। वो बड़ा है यदि अपने दुश्मन को भी पैसा दे सकता है। तो इसमें भगवान की उदारता कैसे दिख रही है, भगवान ने 7वें अध्याय में बता दिया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में कभी नहीं आते, भगवान कह रहे। कौन है वो, नमाम दुष्कृतिनो, दुष्कृति मतलब गलत चीज, गलत काम करने वाले, मूढ़ा मतलब पागल लोग, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम मतलब लोवेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, सबसे नीच आदमी। माया अपहृत ज्ञान, माया ने जिसकी बुद्धि का हरण कर लिया है, ऐसे 4 प्रकार के जो लोग हैं मेरे शरण में नहीं आते। परंतु भगवान कह रहे हैं यदि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी वजह से यदि वो भी मेरी शरण लेते हैं तो आप उसे साधु समझिए। ऐसे मत कहिए कि ये पहले पापी था, इसने ये दुराचार किया था, ये है वो है, नहीं। तो भगवान का भावग्राही स्वरूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, राइट। जनरली इस जगत के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बाह्य आवरण देख के जज करते हैं आदमी को, राइट। मतलब बाहरी रूप से देखते हैं, अंतरंग, मनुष्य के अंतरंग को नहीं देखते वो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई साधु है और कोई बियर बार में गया प्रचार करने के लिए सपोज, तो लोग क्या कहेंगे, ये साधु है, दारू पीता है, मैंने कल इसको बार में देखा था। पर असल में चीज भगवान को पता है कि नहीं, वो कुछ काम से गया था, प्रचार करने गया था। दूसरा एक उदाहरण देखेंगे, एक लड़के से एक ड्रंकर्ड था, दारू पीने वाला शराबी था, पर धीरे 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 अच्छी संगत उसको लग गई और अभी इसने सब दारू पीना छोड़ दिया, अभी भगवान का स्मरण करता है। तो लोग क्या कहेंगे, ही इज अ प्रिटेंडर, वो चीटर है, पहले इतनी सारी दारू पी, अभी भजन कर रहा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, राइट, ऐसे कहते हैं ना, एटलीस्ट वो तो इतना तो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो लोग बाहरी जो आवरण है वो देखते हैं, अंतर भाव कौन देखता है, केवल भगवान देखते हैं, इसलिए उनका नाम है भावग्राही जनार्दन। तो भाव आपका है, उस प्रकार से आपके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। इस वर्ष में हमने देख लिया, आप ही चेतसु दुराचारो, कितना भी घटिया इंसान हो, कितना भी मूड इंसान हो, माया अपहृत ज्ञान हो, नराधम हो, कितना भी दुष्कृत्य किया हो, बुरी चीजें किए हो, परंतु यदि वो मेरा भक्त बनता है तो वो साधु है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, राइट। एक कहानी देखेंगे, ये कहानी है जगन्नाथपुरी से, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर उनकी बाह्य आवरण को नहीं देखते, वो देखते नहीं कि ये कौन सी जात का है वगैरह वगैरह, ये कहाँ से आए वगैरह वगैरह, ये कौन से धर्म का है वगैरह वगैरह, भगवान देखते हैं उसका भाव। एक व्यक्ति की कहानी सुनेंगे कि इस प्रकार से वो पूर्वायुष्य में दुराचारी था और बाद में भगवान का भक्त बन गया, राइट। तो ये हम सबके लिए एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से भगवान सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने तो कह दिया कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण नहीं आते, राइट, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शरण आएंगे और भगवान उनको पीछे दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधु रेव, तो कैसे साधु मानेंगे, क्योंकि भगवान ने तो 7वें अध्याय में बोल दिया ना कि ये 4 लोग शरण नहीं आएंगे। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है कि वो भी भगवान का शरण चाहते हैं। ऐसे अनेक परिस्थितियां होती है, जैसे कभी कभी भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ अक्ल आ जाए, ऐसे कभी कभी होता है कि हम कोई ऐसे वातावरण में चले जाए जहां पे बहुत सारे साधु है और उन साधुओं का असर हम पे भी गिर जाए, कभी कभी साधुओं की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। तो ऐसे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं कि जिसमें असुर व्यक्ति भी भक्त बन सकता है और तभी वो ये भगवान की सेवा करेगा तो वो साधु बन जाएगा। एक व्यक्ति की कहानी देखेंगे हम जगन्नाथपुरी से कि किस प्रकार से पूर्वायुष्य में उसकी माता जी से उसने भगवान के बारे में सुना था और बाद में उसने वो असल में प्रैक्टिस किया, साधना की और भगवान का भक्त बना। तो ये कहानी है सालबेग की। सालबेग एक मुस्लिम सरदार था और उनके पिता का नाम था लाल बेग। अब ये लाल बेग एक मुगल सरदार था जो कि बेसिकली देवर ऑल लुटेरास, गांव में जाके लूटपाट करना वो उनका काम था। तो एक बार की बात है, लाल बेग को एक लड़की दिखी और उसने उसका अपहरण कर लिया। वो विधवा थी, उसके साथ शादी कर ली, उसका नाम ललिता था, हिंदू थी, ब्राह्मण थी, उसके साथ शादी कर ली लाल बेग ने और उनके बेटे का नाम हुआ साल बेग। तो बचपन से ही इस ललिता ने अपने बच्चे के ऊपर बहुत सारे अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां उसे सुनाती थी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ अपने पिताजी का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ते गया और वो भी बड़ा होके अपने पिताजी के ये सब लूटपाट करने में मदद करने लग गया पिताजी को, राइट। तब उसकी माता का देहांत हुआ था, राइट। और जब उसके पिता का देहांत हो गया तब वो खुद एक लीडर बन गया था। तो लूटपाट करना ये सब कामें करता था वो। एक बार की बात है, बड़ी घनघोर लड़ाई हुई उसके दुश्मन के साथ और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया और जख्मी हो गया तो उसको घर पे लाया गया। बहुत सारे वैद्यों ने उसके ऊपर उपचार किए परंतु उसको फर्क नहीं पड़ा। तो आखिर में उसने अपनी माता जी से सुना था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए और सॉल्व नहीं हो रहा है
तो आप क्या करिए, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, आपकी जरूर मदद करेंगे। तो ये जो सेंटेंस था उनके दिमाग में आया और उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना की कि जगन्नाथ, यदि आपने मुझे ठीक किया तो आगे की सारी जिंदगी जो है मैं आपकी सेवा में बिताऊंगा। एंड मिराकुलसली ही वाज सेव्ड, ही वाज क्योर्ड, ही वाज फुल्ली क्योर्ड, और एकदम क्योर हो गए वो। और तभी से भगवान जगन्नाथ का नामस्मरण करने लगे जोर जोर से। तो वैसे तो वो मुगल सरदारों की फैमिली से थे, तो उनको घर से निकाल दिया गया। अरे आप कैसे हिंदू मूर्तियों का नाम लेते, तो आप इधर से निकल जाओ। तो बोले अच्छा हुआ घर से निकाल दिया। तो वो आए, कहाँ पे आए, वो जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथपुरी में रहने लग गए। और जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो उन्होंने एक दो बार मंदिर में जाने की कोशिश की, परंतु उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई। इनफैक्ट उनका बहुत सारा अपमान किया गया कि आप मुसलमान हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें प्रार्थना की भगवान से कि मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए, मैं तो अभी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर ये लोग मुझे दर्शन नहीं देना चाहते। तभी उन्हें किसी ने कहा कि आप वृंदावन चले जाओ, वहां पे कृष्ण किसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। एक्चुअली ऐसा है कि जगन्नाथपुरी में नॉन हिंदू लोगों को प्रवेश वर्जित है। आज भी आप देखेंगे तो फॉरेनर्स कोई भी आते हैं तो नॉन हिंदू लोगों को प्रवेश नहीं है वहां पे। केवल जब रथ यात्रा होती है और जब भगवान मंदिर के बाहर आते हैं तो सारे लोग उनका दर्शन ले सकते हैं, तब तक मंदिर में केवल हिंदू लोग अलाउड है। तो गए वो भागते भागते भागते, कई दिनों तक चले, कई महीनों तक चले, और जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए। अभी जब वृंदावन में थे तो उन्हें पता चला कि कुछ दिन बाद जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो उन्हें जगन्नाथ का दर्शन लेने की बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं निकलता हूँ। जा रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, और उनकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई रास्ते में। वो बीमार पड़ गए रास्ते में, और कुछ दिनों के ऊपर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, और यदि वो दर्शन मिस किया तो डायरेक्ट अगले साल। तो जगन्नाथ से प्रार्थना करने लग गए, जगन्नाथ जी कृपया दर्शन दे दीजिए मुझे, कृपया आप जहां पे भी है वहीं पे रुक जाइए और मुझे आपका दर्शन दे दीजिए। तो कुछ समय बाद ठीक हुए, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू हो गई थी। रथ यात्रा शुरू हो गई थी और ये अभी भी बहुत सारे दिन, और तभी ऐसा नहीं था कि आपके पास ट्रेन है चलो टिकट निकालो और निकल पड़े। ऐसा नहीं होता था, चल के आपको जाना पड़ता था, राइट, हिच हाइकिंग करके, राइट। तो वो चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे जगन्नाथ जी से कि कृपया जगन्नाथ मत जाइए। एकदम इंटेंस प्रार्थना कहते हैं ना, वैसी प्रार्थना कर रहे थे वो। और रथ यात्रा के कई दिनों बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी पहुंचने पे वो देखते क्या है जगन्नाथ वही जगह पे खड़े हैं। जगन्नाथ का रथ उस एक पर्टिकुलर जगह से आगे हिला ही नहीं। तो चौपन्ना हो गए, वो गए और जगन्नाथ का दर्शन लिया। आंखें भर के जगन्नाथ भगवान का दर्शन दिया उन्होंने, राइट। जगन्नाथ के सामने नाचे, गाए और रो रहे थे वो केवल, राइट। तो ऐसे कैसे हुआ? जब जगन्नाथ के लिए प्रार्थना की उन्होंने, तो जगन्नाथ जी वहीं पे रथ के ऊपर रुक गए, राइट। और राजा ने, बड़े बड़े पांडवों ने बहुत सारी कोशिशें की जगन्नाथ का रथ हिलाने की, परंतु जगन्नाथ का रथ जो था हिल नहीं पाया। आज भी आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि जगन्नाथ का रथ बहुत लोग खींचने का प्रयास करते हैं परंतु वो खींचा नहीं जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कोई खींच नहीं रहा है फिर भी हिल जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों की इच्छा मनोकामना पूरी करने के लिए ये सारी लीला करते हैं। तो वो रथ कई महीनों तक रास्ते के बीच में ही था। ग्रैंड रोड कहते हैं उसे, बड़ा रास्ता है वो, बहुत 4 किलोमीटर का अंतर होता है श्री मंदिर से, द्वारका से वृंदावन से कहते हैं। तो श्री मंदिर को द्वारका कहते हैं और दूसरी तरफ होता है वृंदावन। तो वहां पे भगवान खुद जाते हैं रथ के माध्यम से। तो बड़ा रास्ता होता है, 4 किलोमीटर का रास्ता है, बड़ा उसका विड्थ भी है, राइट। आप देखिए कभी जगन्नाथपुरी जाने का मौका मिला तो भगवान वहां पे रुके थे, राइट। और जब सालबेग ने दर्शन दिया पूरा मन भर के, तब उसने भगवान से कहा कि भगवान आप चल सकते हैं। और तभी विद इन मोमेंट
रथ अपने आप चलने लग गया। तो सबको पता चला कि ये भाई साधारण आदमी नहीं है, इसके लिए भगवान रुके थे सालबेग के लिए। और तभी से यू नो उनके लिए एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया गया ऑन द ग्रैंड रोड ओनली। आज भी आप देखेंगे कि वहां पे वो कुटिया है, और आज भी एज ए रिस्पेक्ट हर साल जब रथ आता है तो सालबेग के सामने, उसकी समाधि के सामने ये रथ रुकता है। सालबेग ने बहुत सारी रचनाएं की है, इतने सुंदर गीत लिखे हैं सालबेग ने। कृपया आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उड़िया लैंग्वेज में उसने इतने सारे गीत लिखे। एक मुसलमान था, नॉट ओनली मुसलमान, दुराचारी था, लूटपाट करता था, गांव गांव जाके आग लगा देता था वो, राइट। पर फिर भी भक्त बन गया, भगवान उसके लिए आज भी रुकते हैं। कोई 2-3 हजार साल पहले की कहानी नहीं, हार्डली कुछ 100-150 साल पहले की कहानी है, राइट। अपि चेत्सु दुराचारो, कोई कितना भी बुरा हो, पर यदि मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो मैं उसे मेरे पास ले लेता हूँ, मेरा बना लेता हूँ, राइट। ये पिक्चर है जब बीमार था। तो in conclusion, although one is not completely changed or purified from his misgiving, तो भक्ति शुरू होने के बाद ऐसे नहीं कि आप दूसरे दिन शुद्ध हो जाएंगे, राइट। थोड़ा समय लगेगा, परंतु कृष्ण की उदारता ये है कि जब आप भक्ति शुरुआत कर देते ना, तो कृष्ण कहते हैं ये साधु है, साधु, ये संत बन गया, राइट। तो कृष्ण इतनी इज्जत देते अपने भक्तों को। तो ये अच्छा चांस है कि भक्ति कर ले हम, और कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। कुछ शंका कुशंका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। श्री धन्यवाद। हरे कृष्ण।